फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमल, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा ये सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम है। लेट्स कंसीडर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के जो ऑर्गेनिज्म है वो मराइन या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे है वो? एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में दे कैन बी मराइन और अ फ्रेश वाटर ड्वेलर, मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो समुद्र में भी रह सकते हैं। इनमें के कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी है, यानी ये जमीन पे भी रह सकते हैं। अगर इनका हम तरीका बताए जीने का तो दे कैन बी फ्री लिविंग, राइट, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इनका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब वो 3 जर्म लेयर से बने हुए हैं। दे आर सिलोमेट, मतलब उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। दे शोज बायलैटरल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री शो करेंगे? वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। और इनकी एक सब में इंपॉर्टेंट खासियत ऐसी है कि उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होना मतलब उनके बॉडी में एक पर्टिकुलर यूनिट जिसकी लेंथ और विड्थ सेम रहेगी, ऐसे सेगमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इनकी बॉडी मेटामेरिकली कैसी है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। इस वजह से ही हम इन्हें एनिलिडा कहते हैं। लैटिन में एनिस का मतलब होता है रिंग, स्मॉल रिंग। तो ये स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कौन है? एनिलिडा के मेंबर है। सो दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये सिलियोमेट है, मतलब इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से अराइज हुई है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मतलब इनके पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसी के साथ साथ दे कैन बी फ्री लिविंग और अ पैरासाइटिक। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या फिर एक्वाटिक या पानी में भी रह सकते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक मस्क्यूलर, लॉन्जिट्यूडनल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है और उसे हम कहते हैं पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया। पैरापोडिया ये लाइक दिस, देखो ये आपको जो छोटे छोटे सेगमेंट्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द पैरापोडिया जो उनको लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है और इसका एग्जाम्पल है नेरिस। नेरिस में हमें ये दिखाई देगा। उसी के साथ साथ ये जो नेरिस है ये डाइशीसियस है। डाइशीसियस का मतलब होता है दे आर हैविंग बोथ मेल जेंडर डिफरेंट एंड फीमेल जेंडर इज डिफरेंट, मतलब इन वन बॉडी ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज देयर। बट अगर हम बात करें अर्थवर्म्स की और लीच की, ठीक है, लीचन अलग होते हैं, हाँ, अर्थवर्म्स और लीच की अगर हम बात करें तो इनके पास दीज आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है कि दीज आर हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही बॉडी में दोनों भी मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये कैसे हो सकते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या फिर ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब डाइशियस जिसे बोला जाता है कि एक बॉडी में एदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास एक जो वाटर में रहते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट है? एक मस्कुलर, लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो लोकोमोशन के लिए काम करता है और उसे हम क्या कहेंगे? पैरापोडिया। क्या कहेंगे हम उन्हें? पैरापोडिया। अंडरस्टूड टिल दिस? ठीक है, अब इसके साथ साथ उनके पास और एक स्ट्रक्चर होता है, लेट मी जूम इट आउट ताकि मैं आपको इसे अच्छे से बता सकूं। सो दैट इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो होता है, ओके, नेफ्रिडिया ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या काम करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया विल हेल्प इन दी ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी का वाटर लेवल, टेम्परेचर लेवल मेंटेन करना और एक्सक्रीशन का काम करना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेफ्रिडिया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने एनिलिडा के बारे में क्या क्या देखा है। एनिलिडा ये फाइलम है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स का। एनिलिडा को एनिलिडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और लैटिन में एनिल्स का मतलब होता है स्मॉल रिंग्स। ये इनके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, राइट। अलॉन्ग विद दैट ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलियोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं,
मेटामेरिकली सेगमेंटेड है एंड ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से शो करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इसी के साथ साथ इनमें कुछ एग्जाम्पल हमें हर्माफ्रोडाइट के मिलते हैं जैसे लीच एंड अर्थवर्म्स, और कुछ डाइशियस है जैसे कि नेफ्रिस। इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है किसकी, एनेलिडा की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसी रहेगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, सर्कुलेट होगा, वो डायरेक्टली फ्लड नहीं करेगा टिश्यू को। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा, ऑर्गन ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। इनके पास गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो नर्व कॉर्ड को अटैच होते हैं, लैटरली नर्व कॉर्ड को अटैच होते हैं दोनों तरफ से, और वही इम्पल्सेस को यानी स्टिमुलाई को पास करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टूड। तो एनेलिडा के बारे में ये सारी चीजें हमने अभी देखी हुई है। ओके, नेरिस, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखो, एलिटा सक्सेना, ग्लिसेरा स्पीशीज, अर्थवर्म्स, हेलोब्ला स्पीशीज, अर्चीज, कोपा एंड हेरियोड्यू मेडिनल्स। अब देखो ये जो है ना, ये वाला, दिस वन इज द पैरासाइट, ठीक है। लीच जो होती है ये पैरासाइट होती है, ये ह्यूमन का ब्लड सक कर सकती है। अब इनके भी बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं। कुछ लीच जो है वो आयुर्वेदा में इस्तेमाल की जाती है ताकि वो वेरिकोज वेन्स में से टॉक्सिक ब्लड या इम्प्योर ब्लड को सक कर सके। और आपको पता है जब ये ब्लड सक करती है तो ये फूल जाती है, और अगर हम इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे तो पूरा ब्लड जो है जितना भी उसने सक किया हुआ है वो बाहर निकल जाता है। अगर आप उसे स्क्वीज करोगे तो भी ब्लड बाहर निकलता है, क्योंकि सेगमेंट्स जो होते हैं वहां से वो रिलीज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म ये फ्री लिविंग है, मतलब ये पैरासिटिक नहीं है, राइट। अर्थवर्म, आपको तो पता है अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को क्या करेगा, पोरस कर देगा। सॉइल को पोरस करने की वजह से उसमें एरेशन प्रॉपर तरीके से होता है। और इतना ही नहीं, जब ये एक्सक्रीशन करते और अपना वेस्ट मटेरियल सॉइल में डालते तो उस वजह से प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मतलब सॉइल को फर्टाइल करने का काम भी ये करते हैं। अंडरस्टूड। तो एनेलिडा फाइलम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मैंने बताई वो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए विद द डीसीबी बायोलॉजी, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, लैटरल मसल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द स्विमिंग, फॉर द मूवमेंट, फॉर द लोकोमोशन। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सिलियोमेट है, मतलब इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड सेवरल थिंग्स। अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्रॉपरली एंड इसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए कंसिडर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरी सक्सेसफुल फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमल, दैट इज आर्थ्रोपोडा। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। बाय बाय।